मैथमेटिक्स। तो अपन ने जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लिए हैं यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ के, अब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके वहाँ मैंने बिल्कुल पर्टिकुलरली जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला आएंगे वो पूरे के पूरे लिख लिए हैं, आपके क्वेश्चंस भी लिख लिए हैं। आपको बस जो क्वेश्चन आए, जो फॉर्मूला याद आए, लिखो, खत्म, बस इतना सा रहता है। वैसे भी क्वेश्चंस पे क्वेश्चन ज़्यादा भारी आएंगे नहीं। आपको बस अगर ये फॉर्मूला पता है तो आपको कोई चीज़ भारी नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। आपको ये रिकमेंडेड है कि क्वेश्चन पढ़ लेना, ये फॉर्मूला एक बार लिख लेना, दो बार लिख लेना, पक्के याद हो जाएंगे। ईजी भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कि अपन आगे बढ़ते हैं। पहला पहला फॉर्मूला किसका था? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। पहला मेजर ऑफ सेंट्रल में एक तो था मीन, मीन मोड मीडियम। क्या याद रखना है? मीन मोड मीडियम। मीन के तीन फॉर्मूले थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन सिंपल सी चीज़ है, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा किसको कहते हैं ये भी बता देता हूँ मैं। अनग्रुप डाटा जो डायरेक्ट आपको डाटा दे रखा हो, जैसे 11, 2, 5, 7, ऐसा कोई डाटा दे रखा है तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो होगा अपना अनग्रुप डाटा। अगर ऐसा कुछ दे रखा है 5 to 10, 10 to 15, ये क्या होगा? ग्रुप डाटा, क्योंकि एक ग्रुप में दे रखा है, एक ग्रुप में चीजें दे रखी है। और अनग्रुप मतलब बिना ग्रुप में, ले लिया, इसने ले लिया, उसने ले लिया, इस तारीख में, है ना। अर्थमेटिक मीन जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? जो भी डाटा पॉइंट, जैसे आपको डायरेक्ट डाटा पॉइंट दिए होंगे 2, 5, 8, 7। मैं एग्जांपल्स इसके लिख लेता हूँ, जैसे 5 से 10, 10 से 15, छोटा मोटा एग्जांपल्स लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी 2, 3, 5। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई क्या होता है? इन दोनों को क्या करना है? प्लस। देखो अनग्रुप में तो यही सारे एक्स आई होते हैं, यही डाटा होता है ना। उसमें ग्रुप वाले डाटा में क्या होता है? इन दोनों को प्लस करो, जो भी आपको कहाँ से कहाँ देगा उसको प्लस करो, टू से डिवाइड करो, है ना। 5 + 10 = 15, 7.5। ठीक है। और इसका आ जाएगा 25, तो मतलब 13.12.5 शायद, हाँ 12.5। ठीक है। इसका 35, तो उसके हिसाब से आप वैल्यूज निकाल देना, है ना। इसको बोलते हैं अपन एक्स आई ग्रुप डाटा में। और इसको बोलते हैं अपन ऊपर वाले को डायरेक्ट डायरेक्ट डाटा, है ना। डायरेक्ट डाटा में क्या होता है? डायरेक्ट डाटा में ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट डाटा में इन सबका सम करना है। क्या करना है? इन सबका सम करना है। इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं? समेशन। समेशन का मतलब भी होता है सम, समेशन, है ना। इसका बोलता है सम। तो जितने भी नंबर से एक्स आई जो आपको डाटा देगा उसका सारा का सम करो अपॉन नंबर ऑफ पोजीशन। नंबर ऑफ पोजीशन मतलब होता है कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने हुए? 5। इन सब का सम कर लो, इन सब का सम कर लो, और अपॉन 5 कर देना। जो आंसर आए वो अपना होगा मीन, अर्थमेटिक मीन। सिंपल इजी। अनग्रुप डाटा में, ग्रुप डाटा में जो मैंने एक्स आई करना सिखाया था करना, जो भी आपका एक्स आई आएगा, ठीक है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी 2, 3, 5 मान ले रहे हैं। एक्स आई जो आएगा इन दोनों का सम 12.5, 12.5, 7.5, 12, ये जो एक्स आई होगा, इसको इन सब का सम करते जाना है, इन सब का सम करते जाना है। और अपॉन जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन कितने होंगे, 5, 3 है इसकी, तो अपॉन 3 कर देना है। ये होगा ग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड, जिसको अपन कहते हैं मीन मेथड का, अर्थमेटिक मीन का। ग्रुप डाटा हो तो ये करना है, अनग्रुप डाटा ये करना है। क्या निकालने के लिए बोले? अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोले। अज्यूम मीन मेथड क्या होता है? अज्यूम मीन मेथड बहुत ईजी है। देखो कोई भी आपको एक टेबल दे रखी होगी ना, मैं आपको क्या एक टेबल बना के देख लेता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा इजी रेफरेंस होगा, है ना। जैसे कि आपको एक टेबल दे रखी है 5 to 10, 10 to 15, 20 to 25, मतलब 15 to 20 भी होगी, बट थोड़ा स्किप हो गई वो, 25 to 30। ठीक है। फिर कोई भी टेबल दे रखी है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब कितनी बार आ रहा है, कितनी बार नहीं आ रहा है। जैसे 2 बार, ये 3 बार आ रहा होगा, ये 4 बार आ रहा होगा, ये 5 बार आ रहा होगा, मान लो। अब एक्स आई मैंने क्या बताया था? एक्स आई होता है इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2, मतलब जितने हैं डिवाइड बाई 2। जो 7.5, 12.5 आएगा। अब इसमें भी दो नंबर्स आएंगे, जैसे 45, 45 का क्या हो जाएगा? 22.5। ठीक है। इसका हो जाएगा 55, 55 का डिवाइड बाई 2 होता है, डिवाइड बाई 2 क्या बोलते 55 का, सॉरी ये तो 2 ही हो जाएगा। जैसे कि इसका सम हो जाएगा 27.5। ठीक है। अब इसमें कितने अपने पास 4 वैल्यूज है। ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि एक वैल्यू और हो, ठीक है, 30 + 35, और इसका हो जाए 6 फ्रीक्वेंसी, और इसका भी सम आ जाए, इसका आ जाएगा 65, तो आ जाएगा 320, 32.5, है ना। ये इसका डिवाइड प्लस करके 2 डिवाइड होगा, तो इसका एक्सआई ये आ गया। अब इस एक्सआई का जो मिड पॉइंट है क्या होगा? ये होगा। अगर ऑड नंबर है तो अपन को सामने दिख जाएगा इसका मिड पॉइंट क्या है। अगर इवन नंबर है तो अपन उसका एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जैसे अगर ये 4 यहाँ तक होते तो अपन इसको भी मान लेते हैं, अज्यूम या इसको भी मान लो, इसको भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मानते हैं? ए। क्या बोलेंगे? ए। इसको बोलेंगे ए,
मैं इस फॉर्मूला को बता रहा था। एक्स आई अज्यूम मीन मेथड निकालना होता है क्या, ए इसको मान लेंगे, जैसे मैंने बताया एक्स आई का बीच वाला पॉइंट, समेशन ऑफ एफ आई और एफ आई। एफ आई मतलब होता है ये, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये तो मीन मेथड था, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, जैसे ग्रुप मेथड में अपन करते हैं। ग्रुप मेथड में क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इन सब का जो पूरा सम होता है, इसका जो पूरा सम होता है ऊपर, इसको डिवाइड करते हैं इनका जो सम होता है, जैसे जो फ्रीक्वेंसी का सम आया है और इनका जो मल्टीप्लिकेशन में इनका सम आया है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सम, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आया है उससे प्लस करेंगे सबका, इनका सबका प्लस करेंगे, यहाँ भले आप यहाँ भी लिख सकते हो एफ आई एक्स आई लिख सकते हो ऐसे, है ना। एफ आई एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ वैल्यूज आएगी, थोड़ा टेक्निकल एरर है, इस थोड़ा लेट आ रहा है, लेटेंसी हो रही है, ठीक है। तो 5 वैल्यूज 6 वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर अपन को मिलेगा, उसको एफ आई का जो डिवाइडेशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा डायरेक्ट मेथड। अज्यूम इन मेथड में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें एक चीज और करनी है, इसमें एक डी आई निकालना है। क्या निकालना है, डी आई। और डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई को जो भी मिड पॉइंट है उससे माइनस करो, जो भी एक्स आई में से मिड पॉइंट लिया, ए तो मिड पॉइंट एक्स आई में से लिया होगा, उसका मिड पॉइंट, अब उसको इससे माइनस करो और यहाँ लिख लो, इसको इससे माइनस करो यहाँ लिख लो, इसको इसी से माइनस करो यहाँ लिख लो, इसको इससे माइनस करो यहाँ लिख लो, और इससे इसको इससे माइनस करो यहाँ लिख लो, मतलब जो मिड पॉइंट है उससे माइनस करो तो डी आई आ जाएगा आपके पास। और फिर जो डी आई की वैल्यू आए उसको फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई से, ठीक है। एफ आई एक्स आई निकालने की वहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अपन को एफ आई डी आई चाहिए, तो डायरेक्ट एक्स आई निकालने के बाद डी आई निकाल दो, मिड पॉइंट लो, माइनस करते रहो डी आई आ जाएगा। फिर डी आई को एफ आई से माइनस करो, मतलब एफ आई को मेनली मल्टीप्लाई करना है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है डी आई से। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, इन दोनों का, 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 एज्यूम मीन मेथड में, इन अपॉन एफ आई का जो सम आया था, एफ आई का सम तो वही रहेगा कांस्टेंट, वो अपन बोलेंगे, और इन इसको जिसका आंसर आएगा उसको ए इस नंबर से प्लस कर देना मीन मेथड से। तो आपको ऐसे ही ये फॉर्मूला याद करना है। मैं रब कर देता हूँ जिससे आपको ये फॉर्मूला इजीली दिखे। मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, और ये मीन मेथड कैसे निकालना है, ग्रुप मेथड हो इसमें इजी है, 10th का है, बेसिक है, आपको याद आए तो। रिलेटेंसी है बट हो जाएगा। ठीक है, मेन मेथड्स ये 3 है अर्थमेटिक के। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे वेटेड मीन। वेटेड मीन का ज़्यादा कुछ लोडेड है नहीं। वेटेड मीन मतलब होता है एफ आई, वेटेड मीन एफ आई होता है, ठीक है। लगभग आप एफ आई बोलते हैं, आप वेटेड मीन एफ आई को वेटेड बोल देते हैं। तो एफ आई एक्स आई अपॉन उसका जो टोटल सम होगा वही, आप उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी होगी, वेटेड लिखा होगा, तो आप वेटेड को मल्टीप्लाई कर देना, उसका मीन निकाल देना, वही आएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अपन ने अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया। ज्योमेट्रिक मीन भी 2 टाइप होंगे, एक तो देखो अर्थमेटिक में 2 होते हैं, एक तो ग्रुप मेथड, अनग्रुप मेथड और ग्रुप मेथड, ठीक है, जिसका डेफिनेशन सेम होता है इसका सेम नहीं होता है। और एक और होता है अज्यूमिंग मेथड, इसमें सिर्फ 2 ही होता है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अनग्रुप जो डायरेक्ट डाटा दे रखा है उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, अरे भाई सर इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है इसका मतलब, इसको बोलते हैं अपन समेशन, मतलब जितने भी अपन आंसर 1 लगाते हैं फिर प्लस करते हैं फिर उससे मल्टीप्लाई एक्स आई एफ आई करते हैं, मतलब एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई प्लस दूसरे का एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई प्लस तीसरे का एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर निकलता है। वैसे ही इसमें क्या लिखना है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना, इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई, समेशन बोलते हैं, और ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो इसका फॉर्मूला इजी लग रहा है, अब इजी लग रहा है क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू जो भी एक्स आई, इसमें तो सिंपल वो जो आपको जैसे 2 7 8 11 22 ऐसे दे रखा हो, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो अपॉन कितने नंबर से टोटल 1 2 3, उसमें तो अपॉन अपॉन 2 लिखते थे, पर इसमें अपॉन 2 नहीं लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो, फिर 1 2 3 4 5 कितने गिन लो, कितने टोटल 3 5 है, तो 1/5 कर दो। इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी आपको डेटा सेट दे रखा है अनग्रुप में उनका मल्टीप्लिकेशन करो, अपॉन 1/5 इसकी पावर कर दो। तो सिंपल सी बात है, आपको अंडर करना है 5 बार, यही हुआ 1/5 का मतलब अंडर करना है जो भी उसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, बस। ये आपको अगर कैलकुलेटर तो इजीली जल्दी हो जाएगा। अब ग्रुप मेथड है तो क्या करना है, मतलब जैसे 5 10 की टेबल दे रखी है तो क्या करना है, कोई लोड नहीं है, अपना अपना कोई लोड नहीं है, अपन को क्या करना है, अब यहाँ जो एफ आई आएगा और वहाँ से जो एक्स आई आप निकालोगे, आपको दे रखा होगा, ठीक है, तो वो जो उनकी वैल्यूज दे रखी है, एक्स आई तो आप निकालोगे इन दोनों से प्लस करके 2 करके, तो इसका जो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कैसे, एफ आई एक्स आई तो अपन को 1 प्लस करके 2 करना है, इसका प्लस करके 2 करना है, तो एक्स आई आ जाएगा। अब इसमें सिंपल अपन पहले मल्टीप्लाई करते थे,
मीन मेथड में अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें करना है जो ये भी आंसर आता है, जैसे इसका आंसर आ गया 2 3 4 6 8, ऐसे आपको दे रखा होगा, डाटा पॉइंट्स दे रखे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, ज़्यादातर दे रखे होते हैं। तो जो ये एक्स आई दे रखा है अगर आपको, है ना, और एफ आई भी कुछ दे रखा है, 1 2 5 8 6 और 11 ऐसे दे रखा है, तो इसका इसका स्क्वायर कर देना है, इसको इसका स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर करना है, 3 का 5 बार करना है ना, 4 का 8 बार करना है। इतना बड़ा होगा नहीं बट ठीक है, आपको ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो इसका इसका स्क्वायर करना है, इसका इसका क्यूब करना है, ऐसे करते जाना है आपको, है ना, इसका मतलब 5 करना है, इसका करते जाना है, और जो भी आंसर आए वो यहाँ आप लिख लेना एक्स आई एफ आई नाम से, ठीक है, एक्स आई एफ आई नाम से। और उसका जो जो भी आंसर आ रहा है उसको, इसका जो सम आया ना, इसका जो सम आया है, ऑब्जर्वेशन नहीं, इसका जो एफ आई का सम आया ना, उसके 1 अपॉन जो भी वैल्यू करनी है ग्रुप डाटा में। इजी, ये आपको बस, आपको देखो, आपको कैलकुलेटर दे रखा है तो आपको तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो एफ आई दे रखा है, एक्स आई दे रखा है, आपको सिर्फ इसका मल्टीप्लाई बाय कितनी, इतनी बार इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, इसको कैलकुलेटर में लिखा, यहाँ आंसर लिख लिया अपन ने, उसका जो आंसर लिखा उसको प्लस कर दिया सबको, है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करना है, उसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख लिया यहाँ, कितना मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन जो आया उसका 1 अपॉन जो भी अंडर रूट करना है, कितनी बार करना है, इसका जो भी देख लेना कितना आएगा। देखो माइनस में थोड़ी वैल्यूज ज़्यादा आएगी, क्योंकि माइनस में आएगी तभी ये वैल्यू 1 2 4 5 इतनी आएगी, ठीक है, तो अपने फिजिबल तभी होगी ना, तो इतनी कुछ आएगी। तो माइनस में एफ आई की वैल्यूज होगी, एक्स आई की वैल्यूज माइनस में होगी बहुत सारी, जिससे अपना ईजी आंसर आ पाए। तो 1 अपॉन एफ आई होगा, तो इसका सम करना है, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसका सम करना है, और उतनी बार इसको कर देना, जैसे इसका 7 7 + 8 6 15, 15 और 6 21, 21 और 11 32, तो 32 बार करना है, ऐसा नहीं आएगा 32 उतना नहीं आएगा बड़ा आपका, इसको तो माइनस माइनस करोगे तो 2 3 ऐसा कुछ आ जाएगा ना, तो उतना आएगा, उतना आपको 1 अपॉन वो करना है और उसका अंडर रूट कर देना है, ग्रुप डाटा है। कैलकुलेटर तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं होता है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे किया था, बस याद करना है, वरना ये स्टेटिक्स तो ईजी हो जाएगा ना आपके लिए, बहुत ईजी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियसली कैलकुलेटर तो चाहिए होगा, इतना मल्टीप्लिकेशन बड़ा कैसे करोगे आप। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, उसमें अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में कैसे करना है, सिंपल बात है। मैंने हार्मोनिक मीन में, जैसे अपने पूरे पुराने लेक्चर में मैंने थ्योरेटिकल चैप्टर में पढ़ा था, हार्मोनिक मीन का बहुत सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि स्मॉलर वैल्यूज का वैल्यूज ज़्यादा अच्छे से बताती है। तो स्मॉलर वैल्यूज का मतलब क्या था इसमें, द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ डाटा सेट। जो भी डाटा सेट का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक्स आई होता है का, ये एक्स आई का समीशन ऑफ एक्स आई होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1 अपॉन एक्स आई। और समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन होता है, तो 1 अपॉन एन का रेसिप्रोकल कर दो एन। तो डाटा सेट का रेसिप्रोकल अपॉन किसका रेसिप्रोकल, अपना मीन का इसका रेसिप्रोकल, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल और एन का रेसिप्रोकल, इसका यही फॉर्मूला होता है बस। तो जो अर्थमेटिक मीन में किया था वही करना है, कुछ बदला तो है नहीं, कुछ नई चीज़ तो आई नहीं अर्थमेटिक मीन में, सिर्फ जो भी एक्स आई निकालना था, एक्स आई का सारा का प्लस किया, प्लस करके अपॉन किया, जो इसकी वैल्यू आई कैलकुलेटर में लिखे वैल्यू, अपॉन अपॉन प्लस अपॉन प्लस अपॉन प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, सबका प्लस किया, आंसर निकाला, एन कितना आया, 5 6 होंगे जितने भी, उसको ऊपर रखा और कैलकुलेटर किया, अनग्रुप डाटा निकल जाए। ग्रुप डाटा 5 10 वाला दे रखा है, तो बस वही वही अर्थमेटिक मीन ही है। अर्थमेटिक मीन में क्या अपन लेते हैं, एन लेते थे, एन तो अनग्रुप डाटा में लेते थे, उसमें क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को प्लस करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते थे अनग्रुप डाटा में। पर अब अपने पास ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा हो गया तो एफ आई लेना पड़ता है, उसका समेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी का सारा सम लेते हैं, अपॉन एफ आई अपॉन एक्स आई, ये अपॉन एफ आई अपॉन एक्स आई करते थे अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, जो भी आपको ग्रुप डाटा देगा उसमें क्या करते थे, प्लस करते थे, इसमें प्लस नहीं करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस करते थे, इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं करना है भैया आपको। आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि उन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, तभी अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होगा। इन दोनों को डिवाइड किया, जो डिवाइड किया यहाँ एक्स आई और यहाँ एफ आई होगा, इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो एफ आई अपॉन एक्स आई लिख लेना, कैलकुलेटिंग करना है डायरेक्ट, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, आंसर यहाँ लिख लेना, और इसका जो समेशन मतलब इसका जो प्लस आया पूरा वो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देना आपको। हार्मोनिक मीन जैसे कि अपन ने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन पढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ईजी है, समझने में ज़्यादा है नहीं। देखो हाँ, जिसको अर्थमेटिक मीन आ रहा है, अर्थमेटिक मीन तो वैसे भी 10th का मीन पढ़ लेते हैं, वो हार्मोनिक मीन इजीली कर लेगा, रेसिप्रोकल है, और जियोमेट्रिक मीन का बस मल्टीप्लिकेशन करना है सबका, ये डिफरेंस है। अब मीडियन पढ़ेंगे लास्ट टाइम, मीड वाला पॉइंट, अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा में क्या करते हैं।
अनग्रुप में जैसे मैंने 10th में पढ़ा था, जो भी अगर ऑड नंबर होगा तो n+1/2 कर देंगे, इवन नंबर होगा तो n/2 वैल्यू कर लेंगे, है ना। जो भी एक 2, 8, 5, 7 ये जो वैल्यूज होगी, इन वैल्यू का क्या करेंगे। हाँ, जैसे 2, 8, 5, 7, जैसे कि 2 अपन को दे रखा है, 2, 8, 7, 11 ऐसा कुछ दे रखा है, तो 15, तो कितने हुए, 6 हो गई टोटल, 5 हो गई, 5 हो गई, मतलब 5+1/2, 6/2, 3। ले तीसरी जो टर्म है ये क्या होगी, अपनी मीडियन अनग्रुप डाटा में। और इवन है तो डायरेक्ट अपन डिवाइड बाई 2 कर देंगे, अगर ऑड है तो n+2/2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वही अपनी मीडियम होगी अनग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा में एक बड़ा फॉर्मूला लगता है, उसका फॉर्मूला क्या है, L n/2 माइनस सी एफ एफ मल्टीप्लाई बाई एच। सॉरी ये क्या है सर, ये क्या है? एक क्वेश्चन इस पे है, मैंने कर रखा है, बहुत इजी, आपको इजी लगेगा। अभी आपको लग रहा है भले आर्ट पर इजी लगेगा, जैसे क्या है मैं बता देता हूँ, तो भी थोड़ा बहुत ब्रीफ। 10 - 15, 15 - 20, जैसे कि मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, 5, 8, -10, -15, -2। ठीक है, अब ये जो एक टेबल होगी आपको दे रखी होगी, एफ आई और एक्स आई निकाल के दे रखी होगी, ठीक है। डाटा टाइप खुद भी दे सकते हैं, अगर नहीं दे रखा है तो इसको प्लस करके 0.2 कर देंगे, है ना। अब इसमें क्या होता है, एल क्या होता है सर, इसमें एल क्या होता है, अगर ये सब दे रखा है मेरे को तो एल क्या होगा, एल मिड पॉइंट। मतलब कितने फ्रीक्वेंसी, 1, 2, 3, 4, 5 है मेरी, 5+1, पहले तो ये निकालेंगे, 5+1/2, 6/2, मतलब मिड वाली वैल्यू कौन सी, थर्ड वाली है, 1, 2, थर्ड, ये मिडिल क्लास होगी, क्योंकि मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास का जो भी क्लास है, कौन सी क्लास है, 15-20 की क्लास पे आ रहा है ये, तो जो 15 होगा वो क्या होगा, एल, क्या होगा, एल। एल मिल गया अपन को। अब एन क्या होगा सर, एन तो ऑब्वियसली जो ही एफ आई कितनी है, 1, 2, 3, एफ आई का सम। ठीक है, एन तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5/2। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गई। या फिर इसका सॉरी सम, एफ आई का सम करके अपॉन 2 करना है। ठीक है, इसका सम कितना आ रहा है, अपॉन 2। सी एफ क्या होता है, सी एफ का मतलब सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव का मतलब वही मिडिल क्लास कौन सी है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी ली है, 4 लूंगा मैं, नहीं 4 नहीं लूंगा, मैं 3 लूंगा, जस्ट उसके पीछे वाली, बस ये याद रखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब भी लिखेंगे अपन, जो मिडिल क्लास आ रही है, उसकी जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे, वो ये आ गई। एफ एफ मतलब उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना, एक सेम ग्रुप डाटा है तो मतलब जैसे 5 की, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, ये एच है, इजी। एल क्या था सर, जो भी मिडिल क्लास अपने आई थी उसका लोअर लिमिट, n/2, इन सब का सम किया, इन सब का सम को 0.2 करेंगे। सी एफ जो फ्रीक्वेंसी, उसकी पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी, एफ जो अपनी फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई बाय एच, एच जो एक सेम साइज है इन सब की, 5 है, 5। और ये फॉर्मूला याद कर लेना है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये फॉर्मूला रट लो, समझ लो, ये मिडिल क्लास का फॉर्मूला आएगा, बहुत ईजी आएगा, ये आ सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला पढ़ लेना, रट लेना, समझ लेना, समझ तो लिए, ये रट लेना, ये फॉर्मूला याद रखे, है ना। अगला अपन बढ़ेंगे मोड लास्ट, द अनग्रुप डाटा मोस्ट टोटली अकरिंग वैल्यू। इसका तो सिंपल से है, मोड अपन क्या पढ़ते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब 2 बार 25 आ रहा है, 2 बार 12 आ रहा है, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, उसको अपन क्या बोल देंगे, मोड। अनग्रुप डाटा में मोड बोल देंगे उसका, अगर मोड निकालने को बोला है। अगर ग्रुप डाटा हो तो ग्रुप डाटा का एक फॉर्मूला है, ग्रुप डाटा का एक फॉर्मूला है। अब उसका फॉर्मूला कैसे डेराइव होगा, वो ही है, बात अलग नहीं है। ठीक है, फाइल 2, 4 है ना, ये ले लिया। अब क्या होगा सर, मुझे बताओ, जो भी मॉडल क्लास आ रही है, मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, 4 की है। या कितनी बार अगर मैंने यहाँ 4 एक और बार लिख लिया होता, जैसे मैं 25/30 में एक बार और 5 लिख लिया होता, फ्रीक्वेंसी देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, 2, 3, 4, 5, ये तो मैंने डायरेक्ट ऑर्डर में लिया है, पर सबसे बड़ी है 5 की। अगर 5 की बड़ी है तो मैं ये मॉडल क्लास लूंगा। वरना अगर 2 बार कोई सीरीज आ रही है, ठीक है, 2 बार तो नहीं, सबसे बड़ी सीरीज देखना है, सबसे सबसे बड़ी सीरीज है 5। और अगर बड़ी कौन सी आ रही है ये भी देखना है ना, अगर 5 यहाँ भी लिखा होता, 3 की जगह 5 लिखा होता, तो सर क्या बोलूँगी, ये लूँ, ये वाली मॉडल क्लास लूँ, ये वाली मॉडल क्लास लूँ, जो बाद में आ रही है वो वाली मॉडल क्लास लेना। हाँ, जिसकी बाद में आ रही है मॉडल क्लास, वो वाली मॉडल क्लास लेनी है। इसको 3 लिख लेते हैं। अब जैसे ये बड़ी है तो इसकी मॉडल क्लास ये होगी, बड़ी है देखना है, मिडिल क्लास में तो मिडिल वाली क्लास देखेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा है फ्रीक्वेंसी, उसकी क्लास देखेंगे, उसकी क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा, 20, लोअर लिमिट डाल दी। इसका तो बहुत ईजी है, एफ आई
एफ वन, एफ वन क्या होगा, एफ वन मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये होती है एफ वन, ये होती है एफ जीरो, इसके आगे वाली जो होती है वो एफ टू। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो लिख लेंगे, जैसे इसमें नहीं है तो जीरो लिख लेंगे। अगर या मैं अगर ये सिक्स होता तो इस ये एफ जीरो होती, ये एफ वन होता, ये एफ जीरो, ये एफ टू। समझ में आ गया? तो ये क्या होगी एफ वन, ये होगी एफ जीरो, ये होगी एफ टू। फॉर्मूला डाला, एच सेम हाइट कितनी है, 5 5 5, इजी 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 पीजी सुपर इजी। आपके डायरेक्ट पूछेंगे वैसे फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है वो देखनी है, उसकी मॉडल क्लास देख ली, उसके लोअर लिमिट प्लस करो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई बाय टू, उसकी फ्रीक्वेंसी से माइनस, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी से माइनस उसकी अगली वाली फ्रीक्वेंसी, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो, मल्टीप्लाई बाय पूरे से एच से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट कैलकुलेटिंग मेथड है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये मॉड का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेना। तो इसी तरीके से यूनिट सेकंड के जो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास है, मीन मोड, मीनिंग का अर्थमेटिक, फॉर्मेनिक, ज्योमेट्रिक के, तो मीन के हो गए, और मीडियन और मॉडल क्लास के दो फॉर्मूले, ग्रुप मेथड के, ये दो पढ़ लोगे तो आपका अच्छे खासे स्कोर आप इजीली कर पाओगे किसी भी सब्जेक्ट में। और सिर्फ यही है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मोड बताओ, मीडियम बताओ, ग्रुप डाटा है, फॉर्मूला डाला, आपको पता है क्या क्या चीज़ है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले रट लेना है। देखो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये रट लेने हैं, अगर आपने ये फॉर्मूले रट दिए, ये दोनों वाले, तो अगर आपने ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला रट दिया, बस आपको लिखना है, आपको याद आ ही जाएगा कि सर ने हमें क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या होता है। और मैंने सारे एक्सेप्शनल केस भी बता दिए, तो ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस बचेगा नहीं। मेजर डिस्प्रेशन के तो और इजी क्वेश्चन है यूनिट, हाँ ये तो मेजर डिस्प्रेशन के बहुत इजी है। क्या है, रेंज, रेंज का है, रेंज इक्वल्स टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, मतलब एक्स एक्स मैंने बताया था एक्स आई डाटा सेट होता है, उस डाटा में जो सबसे बड़ा डाटा है, वैसे 2 5 11 और 6, सबसे बड़ा 11, सबसे छोटा 2, तो 11 - 2, ईजी इतना है, सोच रहे हो इतना ईजी। मतलब सबसे बड़ा डाटा है उसको किससे माइनस करना है, सबसे छोटे डाटा से, वो होगा अपना रेंज। क्वार्टिल डिवीजन क्या होता है, क्वार्टिल डिवीजन का मतलब है अगर 2 3 5 7 11 और 16 मान लूँ मैं, और 17, ये नंबर्स दे रखे हैं, इवन नंबर ऑड नंबर्स हैं, अगर ऑड नंबर्स है तो इसको आधे आधे में बांट, आधे आधे में कैसे बांटूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये मिड पॉइंट होगा, तो इधर वाले तीन ही हो गए, इधर वाले तीन ही हो गए, सिंपल हो गया इजी। ये तीन, इनका मिड कौन सा है, इसका 3 है और इसका 16 है, तो 16 - 3, क्या 16 - 3, 16 - 3 अपॉन 2, हो गया इजी। बस इतना ही है इसका क्वार्टिक डेविएशन। अगर इवन हो तो सर, अगर आप इवन हो तो ये भी बता दो, 11 है, इवन है, इवन है तो आपको क्या करना है, अलग अलग बांट दो, मिड मिड पॉइंट लो ही मत, वो मिड वाले वैल्यू मत लो, डायरेक्ट बीच में लाइन काट दो, दो हो गए, इनका मिड पॉइंट ये वाला ले लो या ये कर लो। वैसे तो नंबर ज़्यादा आते हैं, जैसे 4 नंबर तक की नहीं देंगे आपको, 2 7 8 11 16 और 15 बोल देंगे, तो क्या करना है सर, ये लिया, इन दोनों का मिड ये, इन दोनों का मिड ये, बस इसको इससे माइनस करना है, अपॉन 2 करना है, बस ये होता है, इसको बोलते हैं क्वार्टिल थर्ड और क्वार्टिल फर्स्ट। ये इधर वाला था क्वार्टिल थर्ड, इधर वाला था क्वार्टिल फर्स्ट, अपॉन 2। ठीक है सर, तो ये होता है क्वाड्रिक डेविएशन। अब बढ़ेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अपॉन मीन और मीडियन, मैंने ऑलरेडी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ, इजी है। मीन डेविएशन में मीन और मीडियन में क्या होता है, तो मीन डेविएशन में क्या होता है कि देखो, जो भी मीन, अपना मीन निकालना मैंने बता दिया था, मीन जो भी एक्स आई माइनस एफ आई करना है उसका समेशन करके अपॉन एफ आई करना है, एक्स और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, उनका सम करना है, अपॉन एफ आई को जो सम आ रहा है उसको करना है, ये मीन हो जाएगा। अब ये जो मीन आ रहा है उसको कितना एक्स आई से माइनस करते रहना है, जो भी अपनी वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, एक्स आई एफ आई की जो भी वैल्यू दे रखी है, 4 5 7 8 - 2 जो भी दे रखी है अपने, इस एक्स आई को जो भी मीन आ रहा है अपना, जो इससे जो भी अपने डाटा सेट में मीन निकाला है अपन ने ना, मीन निकालने का फॉर्मूला ये है, इससे ही मीन निकालोगे और इसको इससे माइनस करते रहोगे, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस और प्लस करते जाओगे, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस और प्लस करते जाओगे। और प्लस करके कितने एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें एक्स आई का एफ आई का प्लस नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने एफ आई के वो आप देख लेना, और ये होगा मीन डिवीजन। और मीडियन डिवीजन मतलब मीडियन निकाल देना। मीडियन का फॉर्मूला पड़ा था, एल सी एन अपॉन टू माइनस ए अपॉन एन, वो वाला एच, वो वाला अगर फॉर्मूला लगाओगे आप मीडियन का, तो उसमें मीडियन निकाल देना पहले तो, और इसका भी वही है, एक्स आई से मीडियन को माइनस करना, एक्स आई से मीडियन को माइनस करना, एक्स आई से मीडियन, और इन सबको प्लस भी करते रहना, माइनस करके प्लस करते रहना, अपॉन एन करते रहना, इसको अपन बोलेंगे मिड डेविएशन। मेरा समझाने का काम है आपको, ये क्वेश्चन को करने का काम है, और इन फॉर्मूलेस को समझने का काम है।
अगले फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वही है, एक्स आई माइनस एक्स, मीन को जो अपने मीन डेविएशन में किया था ना, उसी का स्क्वायर का प्लस करते रहोगे, पर उसको स्क्वायर करोगे। मैंने बताया था उसमें, मैंने क्या बोला था, उसको मीन डेविएशन से माइनस करोगे, जैसे 4 5 6 7 8 जो भी एक्स आई आएगा आपका, और जो मीन निकला है, मीन निकालने का पता है ना, एक्स आई अपॉन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, जो निकला है उसको इससे माइनस तो करोगे, फिर इसके साथ स्क्वायर भी करोगे, इसका माइनस करके इसका स्क्वायर प्लस इसको इससे माइनस करके इसका स्क्वायर प्लस इसको इससे माइनस करके इसका स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करके माइनस। कैसे समझेंगे सर? सर एक्स आई होता है ये, एक्स मीन होता है ये, तो एक बार इससे माइनस किया, का स्क्वायर किया, फिर प्लस किया, का स्क्वायर किया, माइनस किया इससे, फिर स्क्वायर किया, फिर प्लस किया अपॉन एन, और इसका होल अंडर रूट निकालोगे, जो कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल दोगे, वो होगा स्टैंडर्ड डिविएशन। अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा, बस एफ आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर में, जैसे अपन एक्स आई एफ आई करते थे, वैसे जब अपन मीन निकाल दोगे है ना, इसको इससे माइनस कर दोगे, का स्क्वायर भी कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय इसको करना पड़ेगा। कैलकुलेटर से इजी काम है, जैसे 2 3 4 5 दे रखा है, अगर मीन डेविएशन 18 दे रखा है तो 2 माइनस 18 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ जैसे 2 दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे 3 माइनस 18 15 का माइनस 15 का होल स्क्वायर, उसको फिर होल स्क्वायर करोगे, फिर इसको यहाँ जो इसका एफ आई रहेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, और इसका जो आंसर निकलेगा, इनका जो पूरा समेशन करके प्लस आएगा आपका आंसर टोटल, उसको समेशन ऑफ एफ आई, एन से नहीं करेंगे, जब भी देखो अनग्रुप डाटा होता है एन करते हैं, ग्रुप डाटा होता है समेशन ऑफ एफ आई करते हैं, मतलब एफ आई का पूरा प्लस कर देना, एफ आई का प्लस करके जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करते हैं और होल अंडर रूट करना है, कैलकुलेटर में ईजी आ जाएगा आंसर। वेरियंस का मतलब कुछ नहीं है, अंडर रूट इधर से हटा दो, इसका अंडर रूट यहाँ लगा दो, इसका अंडर रूट देखो, अंडर रूट से कोई भी वैल्यू स्क्वायर की इधर जाती है तो क्या होती है, उसका स्क्वायर हो जाती है, अपने पढ़ा है, स्क्वायर इधर भेजूंगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट इधर भेजूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको इधर भेजोगे स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे स्क्वायर हो जाएगा, वही होता है वेरियंस का फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर डायरेक्ट पूछेंगे कोफिशिएंट वेरिएशन क्या होता है, तो अपन को क्या दिया होगा, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, एक तो इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, ठीक है, या फिर वेरिएंस दिया होगा, वेरिएंस का स्क्वायर दे रखा होगा ना वेरिएंस, उसका इधर भेज देना तो अंडर रूट हो जाएगा, तो वेरिएंस निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा, एक्स मीन मतलब मीन निकाल देना उसका टोटल है ना, ग्रुप डाटा को मीन निकाला, एक्स आई अपॉन अपन एफ आई, ये तो ईजी है, कैलकुलेटर से निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे वैसे, बट अगर दे दिया तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लगा देना है, पूरा फॉर्मूला अपना है, अपॉन एक्स मीन कर देना मल्टीप्लाई बाय 100, बस। ये फॉर्मूला आपको थ्योरेटिकल है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल याद रखना है, सी वी इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, सिग्मा एक्स, ये ऐसे याद रखना है, सिग्मा एक्स, सिग्मा डिवाइड बाय एक्स मतलब सिग्मा डिवाइड बाय एक्स मीन मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज के लिए जो करता है। ये लास्ट है स्क्यूनेस पे फॉर्मूला, जिसमें कार्ल्स पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हुआ था यूजिंग मीन और मोड से देखो मीन तो इसमें मीन होता ही है, देखो मीन कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कितना आता है, तो मीन और मोड से तो होता ही है, और मीन और मीडियन, मीन और मोड से बनता है, और एक मीन और मीडियम से बनता है। ये वाला फॉर्मूला मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा रखा है, और ये वाला और पढ़ लेते हैं, और ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि कार्ल्स पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अगर पूछेंगे डायरेक्ट पूछेंगे कार्ल्स कोफिशिएंट स्क्यूनेस से करो, उसमें मीन मोड दे रखा होगा, आपको क्या दे रखा होगा, मीन और मोड क्या करना है, मीन माइनस मोड, जो भी मीन और मोड दे रखे हैं इन दोनों को क्या करना है, माइनस। देखो डिस्प्रेशन का मतलब भी डिफरेंस होता है, तो हर जगह माइनस ही होगा, आप सोचने में ज्यादा प्लस होगा, जहाँ समीशन लगा रहेगा वहीं प्लस है, वरना सब माइनस ही अपन को याद रखना है। मीन माइनस मोड किया, इन दोनों को माइनस किया अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर निकालने को कहा है तो निकाल देना अपना डायरेक्ट एक्स माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर का होल समेशन करेंगे, फिर अंडर रूट करेंगे, अगर ग्रुप डाटा में तो एफ आई भी लेंगे, नहीं लेंगे तो वो भी नहीं लेंगे, है ना, तो उसका क्या निकाल दोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको जो भी आंसर आएगा उसका समेशन उसको डिवाइड कर देना है इन दोनों के माइनस से, ये तो डायरेक्ट दे रखा होगा मीन और मोड, इन दोनों का जो माइनस निकले और जो स्टैंडर्ड डिविएशन उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो स्क्यूनेस निकलेगा। इसमें बात वही है, बस मीन की जगह मीडियम में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि इसमें 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, अपन को इंपेरिकल फॉर्मूला पता है ना, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मोड 2 मीन प्लस 1 मोड, है ना। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, 2 मीन लोगे, 2 खड़ूस लोगे, रूट लोगे, और एक मूड वाला बंदा है, मूड लोगे, है ना, तो 2 मीन बंदों को जो संभालता है कौन, मूड वाला बंदा है, जिससे वो मीडियन बनता है, मतलब उन दोनों के बीच का मीडियन कौन बनता है, मूड। तो 2 मीन के बीच में मोड, 2 मोड के बीच में एक मीन आया, सॉरी 2 मीन के बीच में एक मोड आया, और उसने 3 मीडियन बना दिए, तो तीनों के बीच में मीडियन बना दिया। इस तरीके से याद रखना इंपेरिकल फॉर्मूला, इसमें बस 3 मल्टीप्लाई कर देना, क्या याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखोगे, मोड की जगह मीडियन डाल देना और 3 मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मीडियन में 3 आता है। बोले कोफिशिएंट ऑफ स्वीटनेस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा, अगर बन सकता है तो
ठीक है। इसका Q1, इसका फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q3। ये उसके तरीके से नहीं होगा, हाफ मिड हाफ वाले से नहीं होगा, वो अनग्रुप मेथड नहीं, ये बोलेगा कोफिशिएंट है, तो ये थोड़ा लंबा जाता है इसका, है ना। लंबा जाता है का मतलब है तो वही है, बट थोड़ा लंबा है इसका, इसका निकालना भी बहुत लंबा है। जैसे Q1 का प्लस Q3 माइनस 2Q2, Q3 माइनस Q1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए थे। ये वाला क्वेश्चन है जो आपको अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे। देखो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है ना। जैसे ग्रुप मेथड दे रखा है, आपको डायरेक्ट बता रखा है ग्रुप मेथड, मीडियन निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला वो ग्रुप मेथड वाला फॉर्मूला वो लगा देना है। इसमें 8, ये तो डायरेक्ट अपन को थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 8 ऑब्जर्वेशन देकर 35 निकल गया। आप मेरे 50 गलती से 50 ऑब्जर्वेशन मान लिया था, और रॉन्गली मैंने 80 लिख लिया था जबकि मुझे 50 लिखना चाहिए था, उसको माइनस करना है ना। तो इसको तो टोटल टोटल ये था 35 मतलब 8 करोगे, जो 48 24, 24 280, 280 टोटल मीन आया था। ठीक है, टोटल मीन 8 आएगा क्योंकि 8 ऑब्जर्वेशन थे, ये मीन आता है। तो मीन अपन को निकालना था, एन इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना ऑब्जर्वेशन था उससे, तो 280 आ गया। गलती से मैंने 80 लिख लिया जबकि मुझे लिखना चाहिए था 50, मतलब 30 की मैंने डिफरेंस की है ना, मैंने 30 का लिख लिया गलती से, तो 250 का आंसर हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है डायरेक्ट। इसमें क्या निकालना है, रेंज, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन अपॉन सबसे बड़ा से छोटा अपॉन एक्स मैन प्लस एक्स मिन, इन दोनों का कोफिशिएंट। ग्रुप डाटा है, डायरेक्ट ग्रुप डाटा वाले क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएशन का क्वेश्चन स्क्वायर करना है इधर, एक्स आई माइनस वही वाला एक्स आई माइनस मीन वाला स्क्वायर करना है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, तो ग्रुप वाला है तो डायरेक्ट इजी होगा। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला सर, मीन डेविएशन वाला। मीन डेविएशन वाला बताया था मैंने। एब्सोल्यूट मीन डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस एम, एक्स आई माइनस एम होता है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन एम डी अपॉन ये होता है ना इसका एन। तो मीन डेविएशन निकालना है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आपको मीडियन भी दे, मीडियन का कोई काम नहीं, बस मीडियन मीन डेविएशन दे रखा है 5.5 मल्टीप्लाई बाय क्या देगा 10 दे रखा है, 10 ऑब्जर्वेशन कर देना 50 आंसर है इसका। ये काल्स अभी जो मैंने बताया वो उस फॉर्मूले से करना है डायरेक्ट, जो लास्ट फॉर्मूला बताया था मैंने कोफिशिएंट वाला। ठीक है। और ये जो थर्ड और सेकंड मूवमेंट वाला है, ये मूवमेंट मेथड से है ना, मूवमेंट मेथड बड़ा है। ठीक है, आप रीड आउट वाली कर देना, वरना मूवमेंट मेथड में करना बहुत कुछ नहीं है। उसमें भी एक्स आई और जो एफ आई दे रखा है, जो भी एक्स आई और एफ आई दे रखा है, अगर फर्स्ट मूवमेंट की बात करूँ तो वो क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट का मतलब होता है एक्स आई माइनस एक्स में जो भी मीन है, जो भी पूरा मीन निकला है, अगर मैं एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई का समेशन करता हूँ, है ना, इन दोनों का समेशन करते मीन निकलेगा। जो इन दोनों का मीन निकलता है उसको मैं अगर एक्स आई से माइनस करता रहूंगा, एक्स आई से माइनस करता रहूंगा और यहाँ वैल्यूज लिखता रहूंगा, फिर क्या करूंगा मैं उसका क्या करूंगा स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं उसका क्या करूंगा, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं उसको, एफ आई से। ये कौन सा ग्रुप मेथड का फॉर्मूला है, पता है ना आपको, ये ग्रुप मेथड का। ये आंसर निकाल दिया, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट मूवमेंट मेथड। ये होगा उसका एक्चुअल फॉर्मूला, ये होता है, इसको Q1 बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे Q1। ठीक है, सेकंड Q1 का मतलब सॉरी Q2, उसको क्या बोलेंगे Q2। Q1 तो डायरेक्ट मेथड ये होता है ना, Q1 तो डायरेक्ट ये हो जाता है, इसको बोलेंगे Q1। ये होता है सेकंड मूवमेंट। ठीक है, ये सेकंड मूवमेंट है। थर्ड मूवमेंट कुछ नहीं है, 3, इधर भी 3, इधर 3, इधर क्यूब कर देना, इसका समेशन कर देना, तो क्या हो जाएगा Q3। इनका ऐसे पूरी बड़ी टेबल बनती है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ बड़ी टेबल बनेगी। इनका बस मल्टीप्लाई करते रहना है, और आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपको Q1 दे रखा है, Q2 और Q1 निकाल दिया, बस क्यूनेस बोले इसको, को सूखने से आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। बड़ा है, कैलकुलेशन मेथड है वैसे तो, ज़्यादा ईजी है वैसे तो। ठीक है, तो अपन ने आपको मेनली ध्यान करना है मीन मोड मीडियम, इन पे याद रखना है, स्क्यूनेस और डिप्रेशन रेंज वाला क्वेश्चन, और मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इन पे मेन पे क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं पे बनेंगे, डायरेक्ट मेथड बनेंगे। बस आपको एक फॉर्मूले याद करने हो सके तो ये पीपीटी वापस आप एक बार रिवाइंड कर देना, कहीं ये फॉर्मूले लिख लेना, तो आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा, है ना। तो एक बार मैं रिवाइंड भी कर देता हूँ, जो आप वापस देख भी सको एक एक करके रुक के। ठीक है, ये सारे ऑल फॉर्मूलेज थे हमने जो पढ़े। इसके आगे कुछ नहीं आएगा, आपको बस ये पढ़ लेना है, काफ़ी है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तो बहुत है, पर्टिकुलरली एमएलएस यूनिवर्सिटी के लिए। थैंक यू टीम डीएस से, राधे राधे।